हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीरो एकेडमिक ईयर के बारे में। बहुत से मीडिया की खबरों में आप सुन रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि जीरो एकेडमिक ईयर हो सकता है कि इस साल की जो पढ़ाई है वो रद्द कर दी जाए। तो क्या ये जीरो एकेडमिक ईयर है क्या और आया कहाँ से, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे कि ये शब्द कहाँ से आया, ऑफिशियल्स ने क्या कहा है, पेरेंट्स क्या कहना चाहते हैं और क्या ये पॉसिबल है, इसके फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, पूरा का पूरा जो है डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आओ चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले जीरो एकेडमिक ईयर क्या ये पॉसिबल है। इस क्वेश्चन का जवाब सुनने के पहले हमें इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो ये जो एकेडमिक ईयर, मतलब कि एकेडमिक ईयर क्या होता है, जीरो एकेडमिक ईयर के पहले आपको एकेडमिक ईयर जानना पड़ेगा कि एकेडमिक ईयर क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जून से पढ़ाई चालू होती है स्कूल या कॉलेज के किसी भी स्टैंडर्ड की, और फाइनली मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम खत्म होती है और एक स्टैंडर्ड आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक एकेडमिक ईयर होता है, जैसे 2019 से 2020, 2020 से 2021। अब इसके बाद अब जो नया शब्द आप सुन रहे हैं जीरो एकेडमिक ईयर, तो ये है क्या। तो जीरो एकेडमिक ईयर किसने बोला, क्या ये किसी डिक्शनरी में है? तो आपको बता दूं कि ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं कि जीरो एकेडमिक ईयर। तो ये वर्ड आया कहाँ से? तो कुछ एजुकेशन के स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट लोग जो हैं और आरटीई एक्टिविस्ट लोग जो हैं, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। ओके, क्या है इसका मतलब, कहाँ से आया? तो इसके पहले आपसे बताना चाहूँगा कि क्या किसी ऑफिशियल्स ने इसको बताया? नरेंद्र मोदी जी ने कभी कहा कि ईयर ड्रॉप हो सकता है, जीरो ईयर हो सकता है? या रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कहा, एचआरडी मिनिस्टर ने? या हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी ने कभी कहा कि हाँ ये ड्रॉप ईयर हो सकता है, जीरो ईयर हो सकता है? या हमारे महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने कहा? बिल्कुल नहीं, किसी ने कभी भी ये नहीं कहा है। तो ये बातें निकल कर कैसे आ रही हैं कि जीरो ईयर हो सकता है? तो इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक वेबिनार होस्ट किया गया था राइट टू एजुकेशन फोरम के जरिए, आरटीई फोरम, जिसमें जो होस्ट थे अशोक अग्रवाल जी। उन्होंने ये बातें रखी थी वेबिनार के अंदर कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें जीरो एकेडमिक ईयर जो है वो घोषित कर देना चाहिए, जिसके वजह से स्कूल और कॉलेज एक साल नहीं चलेंगे और सारे के सारे स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो इस वेबिनार की वजह से जो जोर पकड़ा पूरे भारत देश में, और इसके बाद क्या हुआ कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बातें होने लगी। केपीसीसी, यहाँ देखेंगे कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन्होंने कर्नाटका गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, अर्ज किया कि ये जो ईयर है जीरो एकेडमिक ईयर घोषित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ है, गाँवों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिससे बहुत सारे बच्चे जो पीछे रह जाएंगे एकेडमिक ईयर में। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि और भी बातें निकल कर आई। जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर जो पेरेंट्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज शुरू करना चाहती है, तो उन्होंने ऑनलाइन पिटीशन जो है इसके खिलाफ शुरू कर दिया। इसको देखते देखते दिल्ली के अंदर भी जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जब देखा मोदी गवर्नमेंट जो है स्कूल्स को रीओपन करना चाहती है, तो उन्होंने भी ऑनलाइन पिटीशन जो है वो स्टार्ट कर दिया, जिसमें लगभग 2 लाख सिग्नेचर लिए गए। ओके, तो ये बातें चल के आई जीरो एकेडमिक ईयर को लेके किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। ओके, राइट टू एजुकेशन जो फोरम था उसके जरिए, और फिर अलग अलग जो देश के राज्य या शहर है वहाँ तक कैसे बातें पहुँची। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी ये जो है खबर फैल गई और मीडिया में आने लगा। तो हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी, जिनको 1 अगस्त को एबीपी माझा जो है उनके प्लेटफॉर्म पर बुलाया गया था, डिस्कशन किया गया। ये जो एबीपी माझा था उसमें एक न्यूज़ निकल कर आई कि सीएम उद्धव ठाकरे जी ने एक विधान रखा है कि जीरो ईयर हो सकता है महाराष्ट्र में। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा या क्या कहा, सबसे पहले हमें वो जानना चाहिए कि उन्होंने एबीपी माझा के प्लेटफॉर्म पर क्या कहा। उसके बाद ही हम बताएंगे या डिस्कस करेंगे कि उनका कहने का मतलब क्या था और वो कहना क्या चाहते थे। आओ मैं आपको एबीपी माझा की जो क्लिप दिखाता हूँ। एरवी जून मध्ये सुरू होणाऱ्या शाळा ऑगस्ट उजाडला तरी बंद आहेत, त्यामुळे यंदाचं वर्ष ड्रॉप करून नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या चर्चा सुरू झाल्यात आणि त्याला कारण ठरलंय एबीपी माझाच्या व्यासपीठावरून मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं वक्तव्य। आपण सामूहिकरित्या असा निर्णय घेऊ शकत नाही का की एक वर्ष, हे वर्ष आपण पूर्ण शैक्षणिक वर्ष हे संपून टाकू, बाद करू आणि आपण नव्यानं म्हणजे पुढच्या जून मध्येच नवीन शिक्षणाचं वर्ष सुरू करू। माझं मत हेच आहे, आता तुम्ही जे बोललात, आणि मी मनापासून आपल्याला धन्यवाद का देतो राजूजी, की ह्या संकटाकडे जे मी सातत्याने सांगतोय की गांभीर्याने पाहायची गरज आहे, त्या काळजीपायी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काही निर्णय घेतले तर त्याचं मी स्वागत करेन। पण अशा प्रकारचा विचार
होऊ शकतो असं तुम्ही म्हणताय, म्हणजे की शैक्षणिक वर्षाबद्दल असं काही निर्णय होऊ शकतो? होऊ शकतो ना, जरूर होऊ शकतो. की आपण ज्याला भविष्यातल्या गोष्टी बोलत होतो की उद्या कदाचित शाळा अशा असू शकतील, तर ती उद्याची गोष्ट त्यांनी आजच करायला लावलेली आहे. आज आपण काही ठिकाणी आपले प्रयोग सुरू आहेत. ऑनलाईन शिक्षण, जिथे जिथे गरज असेल तिथे ऑनलाईन शिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु हे भविष्यातली गोष्ट आपण मानत असल्यामुळे होतो, ह्याच्यामुळे अनेक ठिकाणी आपलं नेटवर्क ग्रामीण भागात नाहीये आणि अशा ठिकाणी शाळा सुरू करणं हे थोडंसं धोकादायक होऊ शकतं. अभी आपने देखा हमारे जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो कहना क्या चाहते थे, लेकिन फिर भी जो होस्ट है एबीपी के, उन्होंने क्या किया, उनको बार बार यही बोलवाना चाहा कि क्या जीरो एकेडमिक ईयर हो सकता है, क्या हो सकता है. फिर भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि अभी तो सरकार जो है सारा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है ऑप्शन के तौर पर चला रही है, लेकिन अगर रूरल एरियाज़ में अगर दिक्कत होती रही तो ये हो भी सकता है. तो ये उनका ओपिनियन था, कोई ये ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट नहीं था. यहाँ पर जब आप किसी को बार बार एक ही चीज़ पूछोगे तो उसके बारे में तो वो कुछ कहेंगे ही. ठीक है, अब आओ चलो आगे देखते हैं कि ये जो जीरो एकेडमिक ईयर ये संभव है क्या. तो ये संभव होगा या नहीं होगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड है. अगर कोविड की वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाती है तो ये संभव बिल्कुल नहीं है. लेकिन अगर जो सिचुएशन है वो और बिगड़ती चली गई, पीक आ गया, जैसे बोला जा रहा है अगस्त में पीक आने वाला है, या बहुत से ज़्यादा लोग अफेक्ट होते रहे, तो हो भी सकता है. लेकिन अगर ये हुआ तो इसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है. आओ चलो मैं आपको इसको लेके बताता हूँ कि अगर ये हुआ तो इसके प्रॉस क्या होंगे, यानी कि इसके जो फ़ायदे हैं बच्चों को क्या हो सकते हैं जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं. सबसे पहले अगर जो जीरो एकेडमिक ईयर हुआ तो स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे इस साल. अगले साल से जो है एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा तो स्टूडेंट की सेफ्टी जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगी. स्टूडेंट सेफ रहेंगे बिकॉज वो स्कूल कॉलेज में नहीं जाएंगे, भीड़ से बचे रहेंगे, घर पर रहेंगे. इसके बाद जो उनको ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही है, तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस बहुत इफेक्टिव होती हैं, बट कुछ ऑनलाइन क्लासेस बस करना है इसलिए किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं. पेरेंट्स के मोबाइल जो है बच्चे यूज़ करते हैं तो पेरेंट्स के काम भी रुक जाते हैं उसकी वजह से, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा. और नो लैक ऑफ रिक्वायर्ड टीचिंग क्वालिटी, यानी कि जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो आपको जिस तरह की टीचिंग क्वालिटी मिलती थी, अब ऑनलाइन तरह से जो पढ़ाई हो रही है उसमें वो टीचिंग क्वालिटी नहीं मिल रही है. तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है. ओके, दूसरा क्या, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जो हैं वो, जैसे कि जिनके जो गांव वगैरह में हैं या जो मिडिल क्लास या गरीब हैं, जिनके पास 2-3 भाई बहन हैं और उनके ऑनलाइन क्लास चालू है बट घर में एक ही मोबाइल है, तो कैसे मेंटेन करेंगे, पढ़ाई तो रुक जाएगी ना, उनका बहुत लॉस हो सकता है, वो पीछे जा सकते हैं. इसके बाद जो अगला पॉइंट है, पेरेंट्स पॉकेट्स विल बी सेव्ड, यानी कि समझो कि इस साल अगर स्कूल या कॉलेज शुरू नहीं होते हैं, अगले साल शुरू होते हैं, तो बिना स्कूल या कॉलेज गए ऑनलाइन तरीके से लिंक भेजकर भी स्कूल कॉलेज की तरफ से फुल फीस की डिमांड की जा रही है. और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज में जा ही नहीं रहा है और मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है कोविड की वजह से, तो मैं फ़ीस क्यों भरूँ. तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़ा सा राहत मिल सकता है अगर ऑफिशियल तरह से डिक्लेरेशन आ गया जीरो एकेडमिक ईयर का, तो फीस नहीं भरना होगा पेरेंट्स को. ओके, स्टूडेंट विल गेट मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम. अगर कोई स्टूडेंट है अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहा है, कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी भी हाई लेवल जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए. तो ये तो थे प्रोस, क्या फ़ायदे क्या है, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी होंगे इसके. अगर जीरो एकेडमिक ईयर हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है, स्टूडेंट्स का एक पूरा का पूरा साल जो है बिगड़ जाएगा. इसके साथ ही बहुत सारे जो हायर जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, डिग्रीज़ होती हैं, बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें एक लिमिट होती है कि इसके लिए इतना एज होना चाहिए. डिफेंस में आप जाना चाहते हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होती है पोस्ट के लिए, उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. और उसके अंडर में समझो आप 12th पास हो या ग्रेजुएट हो गए हो, अगर यहाँ पर 1 साल का भी डिफरेंस होता है तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के जब 2 साल का मौका मिलने वाला था तो कहीं 1 ही साल का मौका मिल पाएगा, क्योंकि आपकी एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी. तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मुझे ऐसा लगता है कि जो हो सकता है जीरो एकेडमिक ईयर होने की वजह से. इतना ही नहीं कि समझो इस साल जो है स्टूडेंट्स का गैप हो गया, तो अगले साल, इस साल एकेडमिक ईयर हुआ नहीं, अगले साल एकेडमिक ईयर हुआ, तो होगा क्या कि जो ऑलरेडी जो पास आउट करके बैठे हुए हैं, फिर इस साल कोई पास आउट नहीं करेगा, अगले साल पास आउट करेगा, तो एक ही साल में बहुत ज़्यादा बच्चे जो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे किसी जॉब के लिए या किसी कोर्स के एडमिशन के लिए. तो कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा. कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी.
तो जहाँ बच्चों को अच्छे पैकेज मिलते थे, किसी एक जॉब के लिए ज़्यादा सैलरी मिलती थी, जब उस जॉब को करने वाले जो है ज़्यादा लोग रहेंगे तो सैलरी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो बच्चा इतने साल से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई में ब्रेक लगने के चांसेस हैं। फिर हो सकता है कि वो अपने पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाए, फिर से वो उसी जोश के साथ पढ़ाई कर पाए या ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इतना ही नहीं, जो स्कूल और कॉलेजेस हैं जो चल रहे हैं वो किस बेस पर चलते हैं? उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनके जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ में उनके टीचर्स हो गए, उनके जो प्यून हो गए और बहुत सारे जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं स्कूल कॉलेज, उनकी सैलरी का क्या होगा? ओके, इतना ही नहीं, जो स्कूल कॉलेजेस है उनका एक्सपेंडिचर होता है हर मंथली। अगर स्कूल बंद रहेगा तो उनका मंथली एक्सपेंस कैसे निकलेगा? स्कूल्स, अच्छा जो टीचर्स है वो घर पर बैठ जाएंगे तो उनकी सैलरी कैसे आएगी? तो ऐसे बहुत सारे जो नुकसान जो है हो सकते हैं अगर जीरो एकेडमिक ईयर हुआ तो। अब कंक्लूज़न की बात करेंगे कि क्या ये जीरो एकेडमिक ईयर होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बोलूँगा कि जीरो एकेडमिक ईयर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो बहुत ही तकलीफ हो जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि बच्चों का जो हेल्थ है उसकी सेफ्टी के लिए कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अभी जितने सारे नुकसान आपको बताए उतने नुकसान होने के चांसेस है। तो कहीं ना कहीं आपके करियर पर, आगे आपके भविष्य पर असर पड़ सकता है। मान लो कि ये साल है, इसमें आपको बहुत सारी फिजिकल तरीके से टीचिंग नहीं मिल पा रही है, ऑनलाइन से की जा रही है, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो सेल्फ स्टडी करके भी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं ऑनलाइन तरीके से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सब कुछ आप पे ही डिपेंड है। अगर आप अच्छे से घर पर भी पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम्स देते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है कि जीरो एकेडमिक ईयर नहीं होना चाहिए। जैसे सब सिस्टम चलता था वैसे ही चलना चाहिए। आपकी एग्ज़ाम्स होनी चाहिए, एग्ज़ाम दे के आपका रिजल्ट आके आप आगे जाने चाहिए मेरिट के बेसिस पर। और जो नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो अभी लागू नहीं होगी, 2022 से लागू होगी। तो जब वो लागू होगी उसके पहले जैसा सिस्टम था वैसा चलते रहे और आपका कुछ भी नुकसान ना हो। मैं बस यही कहना चाहूँगा। और ये मेरा पूरा डिटेल एनालिसिस था इस जीरो एकेडमिक ईयर के ऊपर। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं इसी तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।